इजराइल में इजराइल, ईरान और अमेरिका, इजराइल और ईरान में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। अमेरिका ने बीच में बम्बाई करके और सीज फायर लागू करवा दिया। अमेरिका का ये नीति है, अमेरिका का यह नीति है। पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुआ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा भारत आकर के नहीं, आतंकवाद के साथ हम हैं, भारत के साथ हैं। कहा कि जो स्थानीय आतंकवादी उस पर भी कार्रवाई कीजिए और आतंकवादी से लड़िए, हम आपके साथ हैं। अमेरिका ने भी कहा। और फिर भारत अब पाक के बीच में झड़प हुआ, सिंदूर योजना लॉन्च हुआ, तो अमेरिका ने बीच में आकर के सीज फायर रुकवा दिया। तो इजराइल और ईरान के बीच में भी अब इजराइल काट है, इजराइल काट है, अमेरिका आगे है। अब जुबानी जंग इसको कहते हैं, जवानी नहीं, जुबानी जंग। अब मुंह से हम लोग हमारे गांव में ये बात होता है, इसको 200 लाठी मार दो, इसको 50 गोली मार दो, इसको ये कर दो। जुबानी जंग होता है, दरवाजे पर लोग बैठ करके जुबानी जंग खूब करते हैं। तो अब अमेरिका और ईरान में जुबानी जंग हो रहा है। कल ईरान के हिजबुल्लाह साहब ने कहा कि अमेरिका को अच्छा से पहले बोलना होगा। ट्रम्प साहब ने कहा। तो ये जुबानी जंग, अभी युद्ध रुका नहीं, युद्ध तो चलता रहेगा। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक सका, भारत पाक का युद्ध नहीं, सिंधु योजना का समाप्त नहीं हुआ है, इजराइल हमास में युद्ध हुआ था, अब ईरान और इजराइल में होगा, अब ईरान और अमेरिका में होगा। युद्ध चलता रहता है। अब देश भी, विश्व में अलग अलग देश हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग प्रक्रिया है, और एक जगह कॉमन पॉइंट है पूरे विश्व में। पाकिस्तान का एक ही ध्येय है कि हिंदुओं को काटो। पाकिस्तान का एक ही सोच है। जैसे पहलगाम का घटना उस जमाने का तो नहीं है जो पहलगाम में हिंदू युवा को काटो। ये चुनाव के बाद, ये वहाँ का जो उत्तर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद सरकार, जब जनप्रतिनिधि सरकार वेलकम करते, कॉल करती है दुनिया भारतवासियों को, आइए हम आपको धरती का, स्वर्ग का पर टूर करने के आइए, खुशियाँ मनाइए के लिए, वादियों में आप खुशियाँ मनाइए। और वहाँ पर हिंदू युवा को काटा जाता है, हिंदू को, और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं। तो ये काम 1948 से ही हुआ। पाकिस्तान का एक ही है कि हिंदुओं को काट के उसका जनसंख्या कम कर दो, हिंदुओं को भयभीत कर दो। ये काम वह पाकिस्तान ने किया, यह काम हमास ने, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया, कतर, सारे मुस्लिम देशों ने कहा कि नहीं, क्रिश्चियनों को दुनिया से मिटा दो। पाकिस्तान ने कहा कि हिंदुओं को काटो। और ये पूरे बिहार में चलता है, पूरे भारत में चलता है। और उधर कहा कि क्रिश्चियन को मिटा दो। तो
अब सबका अपना अपना योजना है, लेकिन आपकी अगर आवाज़ निकल गई और दूसरा व्यक्ति जो मजबूत है वह सुन लिया, तब क्या होगा? आप जो बोले और दूसरा व्यक्ति अगर सुन लिया जो मजबूत है, तब क्या करेगा आपको? सिंदूर योजना लॉन्च हुआ और पहलगाम की घटना हुई, पाकिस्तान की साजिश दुनिया ने देखा, चले गए 500,000 पाकिस्तानी आतंकवादी हो कि सामान्य हो कि बेवर्दी सैनिक हो, चले गए ना सिंदूर योजना में। ये हमास ने 2000 इजरायली को मारा और 2000 को उठा करके ले गया। 10,000 इजरायली मारे गए होंगे, लेकिन लाखों तो चले गए। अब पनाह लीजिए हॉस्पिटल में, तो स्कूल में कि कॉलेज में, उससे क्या होता है कि मस्जिद में आप कहीं पनाह नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रामचरितमानस का एक एक पंक्ति मंत्र है, महामंत्र है। कुरान का एक एक पंक्ति मंत्र महामंत्र है। बाइबिल का एक एक शब्द जीसस क्राइस्ट का आदेश है। गौतम बुद्ध का एक एक शब्द बुद्ध का अष्टांग मार्ग में है। तो ये धर्म ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए। मानवता के प्रति प्रेम रखिए, मानवता के प्रति सद्भाव रखिए। ऐसी वाणी नहीं बोलिए जो आपका विनाश का कारण बन जाए। ऐसी वाणी कभी मत बोलिए, किसी को मिटाने की क्षमता आप में नहीं है। और मुसलमान जो हैं, ये मोहम्मद पैगंबर का बगीचा है। हिंदू जो हैं, राम का बगीचा है, राम का बगीचा है। ये क्रिश्चियन जो है वह जीसस क्राइस्ट का बगीचा है। और किसी बगीचे में आम तोड़ लीजिए या फूल तोड़ लीजिए तो वहाँ का मालिक कितना कड़ा होगा वह तो आपको पता चल जाएगा। राम की पत्नी सीता जी का अपहरण किया न रावण ने। राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा नुकुल में रोवन हारा, राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा नुकुल में रोवन हारा। हिंदुओं पर जो आंख उठाकर देखेगा उसे बुनियाद मिटा दिया जाएगा। हिंदुओं पर जो आंख उठा करके देखेगा उसे दुनिया से बुनियाद मिटा दिया जाएगा। तो यह बात समझना पड़ेगा, यह बात आपको भी समझना पड़ेगा, सबको भी समझना पड़ेगा। राम के भक्तों पर आंख उठा करके मत देखना, राम के भक्तों पर आंख उठा करके मत देखना। नहीं तो हम हनुमान जी लंका भी जला दिए और भगवान राम ने राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा नुकुल में वो बना रहा। तो यह भी होगा। इसलिए हर धर्म का एक न्याय है जो हम एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखते। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। तो यह होना चाहिए। कोई भी धर्म ऐसा नहीं करता है जो हिंदू युवा को काट दो। ये नॉमिनेट जो नए मुख्यमंत्री बने थे उमर अब्दुल्ला साहब, जो युवा तुर्क हैं, वे बुलाए थे और राहुल गांधी को कहे कि आइए आइए, हमको तो चलेगी, हमारी सरकार चली जाएगी, आप नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी अमेरिका से लंच किए जम्मू कश्मीर में, उनके पीछे उमर अब्दुल्ला साहब खड़ा हो गए। क्योंकि आतंकवाद का घटना जो होगा वहाँ की नियम है सरकार का नियम आज से नहीं 50 वर्ष से। और किसी राज्य में अराजक की स्थिति हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री को कान पकड़ के बाहर कर दिया जाता है।
जहाँ पर घटना हुआ, बम ब्लास्ट हुआ था ना बम्बई में, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री को हटाइए। जहाँ जिस राज्य में दंगा होगा वहाँ के मुख्यमंत्री को सीधा वापस कर दिया जाएगा। ये नियम है। कानून व्यवस्था प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का पहला जिम्मेवारी है। तो यह सोचना पड़ेगा। तो इसलिए बचने के लिए तो ये हिंदुओं को काटो, पाकिस्तान का ऐलान जंग है। हमास और इजराइल और ईरान और कतर, छोटा विश्व में सबसे छोटा देश है। 8-9 हिंदू नौसैनिक थे भारत, उसको फांसी दे दिया था। क्यों भाई? पाकिस्तान का जो आदेश था उसको हम पालन कर रहे थे। अब कहिए ना ईरान को बचावे, कतर को कहिए बचाने के लिए। अमेरिका नहीं छोड़ेगा। कोई भी हथियार अमेरिका के सामने काम नहीं आएगा। कितना भी आप कुछ कर लें, कोई भी हथियार अमेरिका के सामने काम नहीं आएगा। क्योंकि आपने ऐलान किया कि हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। पाकिस्तान ने ऐलान किया है हम हिंदुओं को मिटा देंगे। अब मिटने के लिए खुद तैयार हो जाओ, मिटने के लिए खुद तैयार हो जाओ। थैंक गॉड।